नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो जंग जारी है उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय में उपचुनाव की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई देखी जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य माहौल बना रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कद बढ़ाने में लगे हुए हैं और मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी उपचुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये समीकरण ये जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में से सरकार से हाथ धो बैठती की फिराक में अब यहां पर देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर भी अखिलेश यादव अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब वहीं बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की पद की, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर जो है वो खतरा इस तरीके से मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जयंत चौधरी उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आते हैं, संजय निषाद उतरते हुए नजर आते हैं, अनुप्रिया पटेल जो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अभी जो उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के समर्थित दल हैं वो भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य तो काफी समय से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो अब देखना यह होगा क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ से कुर्सी जाती है या फिर कुछ नया परिणाम यहाँ पर निकलकर समझ में आता है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ यहाँ पर आगे होने वाला है। फिलहाल अब सवाल लेते हैं शालिनी से। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी जंग जारी है और ऐसे में अखिलेश यादव पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का रुतबा जो है पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और मायावती भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है? क्या कुछ लगता है आपको? मनीष, अगर इस पर बात की जा रही है तो इस पर बात करने से पहले हमें लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उस पर नज़र डालनी होगी। हमें देखना होगा कि आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये थी कि समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई, 33 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर हासिल की है। अब जिस प्रकार से आम चुनावों के नतीजे ये रहे हैं तो ऐसे में तो सब यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उपचुनावों में भी करेगी और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति को लेकर ये सोच रही थी कि इस राजनीति के तहत वो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार धर्म की राजनीति पर सबसे बड़ा ठप्पा यहाँ पर आम जनता जो है उसने लगा दिया है। अयोध्या से हार का मतलब ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति अब बिल्कुल ही जड़ से त्यागनी होगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है और सीएम योगी आदित्यनाथ को उनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है और एक बार फिर से अखिलेश यादव सीएम की गद्दी पर विराजमान होते नजर आएंगे। और देखा जाए तो इस बार न केवल अखिलेश यादव बल्कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वो जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो दलितों की आवाज बन रहे हैं, पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं, पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुस्लिमों को लेकर भी नमाज पर ये बड़ा बयान कह देते हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तब भी तो काफी बदलाव किए जाते हैं, तब भी तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो जब ईद होती है तो ईद पर अगर कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज करना चाहता है तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा। 20 मिनट की नमाज तो हम उनको पढ़ने दे ही सकते हैं, इस तरीके से वो बयान देते हैं। और फिर ये भी कह देते हैं कि आखिरकार अभी तक ऐसा कोई नेता आया जिसने ये मुद्दा उठाया हो, जिसने मुस्लिम को लेकर आवाज उठाई हो, जिसने नमाज को लेकर आवाज उठाई हो? कोई नहीं है, मैंने उठाई है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को भी पता है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल मुद्दे एकदम सही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में अनुप्रिया पटेल ने भी ये बड़ा बयान दे दिया है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, काफी अच्छी कर रहे हैं और आगे तक जा सकते हैं। तो अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार एक के बाद कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी जो है वो मजबूती से मैदान में उतरती हुई दिख रही है और इस बार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा,
उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण का और अखिलेश यादव का होता दिखाई दे सकता है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट से प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आजाद का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आने वाला भविष्य बहुत खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सूबे में 37 सीटें जीतने के बाद लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी अपने आप को एक अच्छे से बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय के लिए जिस तरीके से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो ये नोकझोंक चल रही है, वो नोकझोंक का फायदा अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मायावती यहाँ पर जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी पार्टी में करवाती हुई नजर आ रही है, उनको प्रभारी बनाती हुई नजर आ रही है, तो अब ऐसे में स्थिति साफ है कि आकाश आनंद के लिए जिस तरीके से कहा जाता है कि युवाओं को साधने का प्रयास अच्छे से करते हैं, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से युवाओं को साधने में कामयाब यहाँ पर आकाश आनंद होते हैं, और वाकई मायावती क्या यहाँ से कुछ सीटें निकालती हुई कामयाब हो पाएंगी। और ऐसे में अगर आने वाले समय में यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव होते हैं, तो इसमें क्या अखिलेश यादव के साथ मायावती और चंद्रशेखर रावण गठबंधन कर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। तो अगला सवाल ये रहेगा शालिनी की, क्या यहाँ पर चंद्रशेखर रावण, आजाद, मायावती अगर अखिलेश के साथ उतर जाते हैं, तो क्या वाकई यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? क्या लगता है? कह सकते हैं ये झटका नहीं होगा, ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। क्योंकि आम चुनावों में जब देखा गया कि इंडिया गठबंधन मिलकर मैदान में जब उतरा था, तो कई सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पर यहाँ पर 37 सीटें हासिल कर ली, और नतीजा ये भी रहा था कि मायावती के ना आने से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 16 से 20 सीटों का नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि अगर 16 से 20 सीटें भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, और यहाँ पर बाजी पलटती हुई भी नजर आ सकती थी। अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव को इतना बड़ा घाटा हुआ है लोकसभा चुनावों में, कोशिश तो वो यही करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को वो इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास करें। और चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात की जाए, वो भी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, मायावती भी शामिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल बाहर होती नजर आएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी, और वो सरकार होगी समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, और इंडिया गठबंधन के माध्यम से सरकार अगर बनती है, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के तमाम समर्थित दलों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा करारा झटका यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ सकता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जंग में हर दिन कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है, तो उसके माध्यम से ये भी कहा जा सकता है कि शायद यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद केशव प्रसाद मौर्य को भी गंवाना पड़ सकता है, और सीएम योगी आदित्यनाथ को तो कुर्सी यहां से गंवानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके माध्यम से अब यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव अगर सरकार बनाते हैं, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का भविष्य जो है खतरे में नजर आता है। और उसके बाद अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर अखिलेश यादव यहां पर सरकार बनाते हैं, तो सीएम का चेहरा आखिर किसको बनाते हुए नजर आएंगे? और ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ भूमिका उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहेगी? शालिनी, एक छोटा सा बस सवाल ये रहेगा कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव 2027 में विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेते हैं, तो एक तो सीएम का चेहरा किसको बनाते हुए नजर आएंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का वो वजूद, वो यहाँ पर चेहरा जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, वो यहाँ पर आगे आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा, या फिर यहाँ पर भूमिकाएं बदलती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है? अखिलेश यादव की बात अगर की जाए, तो अखिलेश यादव खुद को ही, अपने आप को ही सीएम की गद्दी पर देखना चाहेंगे, उसमें वो किसी और को ये भूमिका देते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को सीएम की गद्दी पर देख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ही सीएम की गद्दी पर विराजमान रहते हुए नजर आ सकते हैं, मनीष। और अगर इंडिया
गठबंधन में कोई चेहरा सीएम का हो सकता है, तो यहाँ पर फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी में आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं और यही दोनों चेहरे आपस में भिड़ते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2027 में आखिर सीएम का चेहरा कौन होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर मैदान में जिस तरीके से उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को एक यहाँ पर सक्षम नेता के तौर पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, एक मजबूत स्थिति में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दोनों का ही भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।